हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम डिस्कस कर रहे थे बच्चों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 5.2। अच्छा, इसको देखने से पहले मैं फिर से कहूंगा पीछे के लेक्चर अच्छे से देख लें, जिससे कि आपको पता चल जाए nth टर्म का यूज करते कैसे हैं, है कि नहीं। फिर आपकी कंटिन्यूटी बन जाएगी बहुत अच्छे से, क्योंकि एपी के बारे में पहले आप बेसिक चीजें देखो, देन यहां स्टार्ट करो। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हमारा ये 10th का तो बैच चल ही रहा, साथ के साथ ऑफलाइन बैच भी हमारे चल रहे हैं 9th क्लास एएमयू जामिया नवोदय के लिए, और नीट का तो हमारा मेनली बैच चल ही रहा है। तो जो बच्चे नीट की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करना चाहें, अगर आपके कलीग्स वगैरह हों तो नीट की टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करना चाहें तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो बच्चे 9th की तैयारी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर जो 11th फाउंडेशन या 12th फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं, एकेडमिक भी प्लस साथ में नीट भी, उनके लिए भी हमारे बैच चल रहे हैं। तो हमारे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। ऑफलाइन क्लासेस के लिए सारा लास्ट में मैं डालता हूं, कांटेक्ट नंबर, एड्रेस वगैरह, वो आपको सारा डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाता है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रिमेनिंग पार्ट हमारा 5.2 का रह गया उसको आज कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का बच्चों, क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 में कितने मल्टीपल्स हैं जो लाई करेंगे। अगर मैं यहां देखूं बेटा, 10 4 से तो डिवाइड होगा नहीं, 10 से आगे कौन सा टर्म आएगा हमारा। अगर मैं यहां ध्यान से देखूं बच्चों, सोल्यूशन में यही करके दिखा देता हूं, मैं ना यही करके दिखा दे रहे हैं सोल्यूशन में बच्चों। अगर मैं 10 को बच्चों डिवाइड करूं कितने से, 4 से, तो 4 2 जा 8, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा बच्चों 2। अब 4 से अगर मैं 4 से डिवाइड करने के लिए अगर 2 घटा दूं तो बेटा 10 से कम आ जाएगा, लेकिन 2 जोड़ दूं तब 12 बन जाएगा और 4 से हमारा डिवाइड हो जाएगा। तो स्टार्टिंग टर्म तो हमारी क्या पता चल गई बच्चों 12। अगर मैं 250 को बेटा 250 को अगर मैं डिवाइड कर दूं कितने से बच्चों, 4 से, 4 6 जा 24, ठीक है भाई, 1 बचा, 0 बचा, फिर 4 2 जा 8 बच्चों, कितना बचेगा 2 बचेगा। अच्छा, अगर मैं 2 जोड़ू तब हमारे पास 252 बन जाएगा, अगर 2 घटाऊं तो 248 बनेगा। हमें बीच में लाना है तो लास्ट टर्म में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, therefore the multiples of 4 which are lies between which are lie between 10 and 250 are पहला क्या हो जाएगा बच्चों, 10 में से आपको घटाना पड़ेगा, सॉरी जोड़ना पड़ेगा 12, फिर कौन सा बनेगा बच्चों 16, फिर कौन सा बनेगा 20, ऐसी बनते बनते बच्चों लास्ट क्या बनेगा हमारा, 250 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और ये बनेगा 248, ये बनेगा। अब यहां अगर देखें, हेयर these terms are form an AP with A कितना है बच्चों, फर्स्ट टर्म 12 एंड कॉमन डिफरेंस D कितना है बच्चों 4 है हमारे पास। हमसे ये पूछा कितने मल्टीपल है, हमें अच्छा लास्ट की टर्म भी पता है क्या, एंड nth टर्म जो है an जो है वो कितनी है बच्चों 250। वी नो दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं बच्चों, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी जानते हैं। अच्छा, हमें सारी चीज पता है क्या, 250 इज इक्वल टू ए की वैल्यू बच्चों 12 प्लस के एन माइनस के 1 इंटू 4, तो यहां से क्या बन जाएगा बच्चों, एन माइनस के 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 250 माइनस के 12। तो यहां से बच्चों हम देखें ध्यान से, तब n माइनस के 1 किसके बराबर बन जाएगा बच्चों, 8 तो ये बचेगा और 4 में से बन जाएगा 3 बचेगा, 238 अपॉन 4, n इज इक्वल टू बन जाएगा बच्चों 4 4 5 जा 20, है ना, 4 5 जा
20 और ये बन जाएगा, नहीं 38 तो हमारा डिवाइड होगा नहीं, कहीं हमने मिस्टेक कर दी बच्चों। फर्स्ट टर्म हमारी 12 आ गई, ठीक है। 12 हमारा 250 दे रखा है कि हमारा, ये बार चेक कर लेते हैं। अच्छा हो गलती यहाँ हो गई बच्चों कि लास्ट टर्म हमारी 250 नहीं, लास्ट टर्म हमारी कितनी है 248। सॉरी, मिस्टेक, माय मिस्टेक। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये 250 को हमें चेंज करना पड़ेगा और ये 250 को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 248 और यहाँ 248 माइनस के 12, तो यहाँ से बचेगा बच्चों 6 और यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 2। हाँ अब ठीक है। और 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 प्लस के 1, यहाँ से बच्चों आ जाएगा n इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चों 60। तो कितनी टर्म है जो हमारी 4 से डिविजिबल रहेंगी हमारे, या मल्टीपल कह दो, कितने रहेंगे 60। तो यहाँ लिख देंगे बच्चों देयरफॉर 60 multiples of 4 which are lie between किस किस के बीच में बच्चों, 10 एंड 250, 250 के बीच में लाई करेंगे। इस तरह से कर लेंगे बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर दी nth टर्म ऑफ एपीज। दो एपी दिए हैं इक्वल, दो एपी दिए हैं और कहा है nth टर्म जो है दोनों की क्या रहनी चाहिए, इक्वल रहनी चाहिए। चलो सॉल्यूशन लिख लेते हैं बच्चों। क्या लिखना है, फॉर फर्स्ट एपी, फॉर फर्स्ट एपी। फर्स्ट एपी में ए कितना है बच्चों, ए कितना है बच्चों 63 और डी कितना है बच्चों 65 माइनस के 63, या A1 कह दें D1 कह दें। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा। तो AN1 कितना आ जाएगा बच्चों, AN1 nth टर्म हमारी यहां से आ जाएगी A प्लस के N माइनस के 1 इंटू डी। तो AN1 पहली एपी का 63 प्लस के N माइनस के 1 इंटू 2, ये बन जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। फॉर सेकेंड एपी की बात कर लेते हैं बच्चों, फॉर सेकेंड एपी की बात कर लें तो सेकेंड एपी में बच्चों 3, A2 कितना है बच्चों 3 सेकेंड एपी के लिए, और D2 कितना है बच्चों, फर्स्ट टर्म तो 3 आ गए और हमारा 10 माइनस के 3 आ जाएगा बच्चों, कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा, है ना। और यहां से अगर मैं देखूं 7 को, अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां से AN दूसरी वाली एपी के लिए nth टर्म हो जाएगी हमारी A, यहां पर मैंने 1 था तो एक काम करें 1 लगा देंगे, यहाँ 2 प्लस के N माइनस के 1 इंटू D2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म इक्वल की बात कर रहा है। तो AN हमें AN2 कह दें और A3 है प्लस के N माइनस के 1 इंटू 7 आ जाएगा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर हमारी 2 बन जाएगी, है ना। और ये क्या कहा इसने, दोनों की दोनों nth टर्म बराबर होने चाहिए, फ्रॉम अकॉर्डिंग टू कंडीशन कहते हैं ना, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जो कंडीशन दे रखी है बच्चों वो क्या दे रखी है, AN1 इज इक्वल टू AN2, nth टर्म बराबर दे रखी है। तो यहां से कितना कर देंगे बच्चों 63 प्लस के N माइनस के 1 इंटू 2 किसके बराबर आ जाएगा बच्चों 3 प्लस के N माइनस के 1 इंटू 7 के बराबर आ जाएगा, है ना। एक काम करते हैं 3 को इधर ले आते हैं 63, या एक काम करते हैं इसको मल्टीपल कर लें पहले थोड़ा सा, चलो मल्टीपल भी कर लेते हैं, यहाँ सिंप्लीफाई कर लेंगे 63 प्लस के 2N माइनस के 2 इज इक्वल टू 3 प्लस के 7N माइनस के 7। तो एक काम करें N को एक तरफ करें 63 माइनस के 2 61, और यहाँ से 3 माइनस के 7 है तो माइनस के 4 इधर आके प्लस के 4 हो जाएगा बच्चों, फिर 7N माइनस के 2N, और ये बन जाएगा बच्चों 5N इज इक्वल टू 65, और N इज इक्वल टू बन जाएगा बच्चों 65 अपॉन 5, और N बन जाएगा बच्चों N इज इक्वल टू 5 1 जा और 5 3 जा। तो कौन सी टर्म बनेगी बच्चों 13वीं टर्म ऐसी होगी जो हमारा किससे डिविजिबल रहेगी, सॉरी दोनों में 13वीं टर्म रहेगी जो बराबर रहेगी। देयरफॉर 13
term in both AP will be equal, क्या रहेगी बच्चों? इक्वल रहेगी, दोनों में इक्वल रहेगी। ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी बड़े प्यार मोहब्बत के साथ करते चलेंगे, है कि नहीं? ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा है? डिटरमाइन दी एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवेंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाई 12। चलो ठीक है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। लेट दी फर्स्ट टर्म and common difference of AP B A and D। ये क्या रखा है ना, यहां से लिख लेते हैं बच्चों। अब यहां से कितना कहा है? डिटरमाइन AP हुज थर्ड टर्म, तो ए एन का फॉर्मूला हम जानते हैं, ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है ना। अब यहां से हमें कौन सी टर्म लिखनी है? ए थ्री कितना हो जाएगा बच्चों? ए प्लस के 3 माइनस के 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना दे रखा बच्चों? 16 दे रखा है। ए प्लस के 2d कितना आ जाएगा बच्चों? वो 16 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन जाएगी। फिर अगर हम देखें इसमें क्या कहा है? कहा है सेवेंथ टर्म एक्सीड फिफ्थ टर्म बाई 12। तो यहां से A7 कितना आ जाएगा बच्चों? A प्लस के 6d। A5 कितना बन जाएगा बच्चों? A प्लस के 4d। ये बना हमारे पास A प्लस के 4d, है ना। या इसको ऐसे भी लिख लो, चाहें तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी कर सकते हो। A प्लस के 7 माइनस के 1 इंटू डी, तो क्या बन जाएगा? A प्लस के 6d। और यहाँ से 5 माइनस के 1 इंटू डी, तो ये बन जाएगा A प्लस के 4d, है ना। यहां से हमसे क्या रखा? सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है बच्चों? 12 ज्यादा है। तो हमें दे रखा है A7 माइनस के A5 कितना दिया है? 12 दे रखा है। A7 कितना है? A प्लस के 6d माइनस के A प्लस के 4d, वो कितना दे रखा है बच्चों? 12 दे रखा है कि नहीं। A से A कट जाएगा, 6d में से 4d जाएगा, तब 2d बचेगा, और बचेगा कितना? 12। डी कितना आ जाएगा बच्चों? 2 6 जा 12। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 6 आ जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 से देख लेते हैं ना। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर इक्वेशन 1 में अगर मैं देखूं बच्चों, तो इक्वेशन 1 हमें दे रखा है A प्लस के 2d कितना है? A प्लस के 2d कितना है बच्चों? 16 है। तो यहां से A इज इक्वल टू 16 माइनस के 2 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 16 माइनस के 12। और 16 माइनस के 12 कितना बनता है बच्चों? 4 बनता है। तो यहां से हमें पता चल गई। ये हमारे पास वो क्या पूछा हमसे? देखो तीन टर्म पूछी है, सॉरी डिटरमाइन द एपी पूछा है। एपी पूछ रखा, तो एपी यहां से लिख दो बच्चों। देयरफॉर दी एपी इज, क्या एपी होगी बच्चों? 4। और अगला कितना आएगा? 4 प्लस के 6 10। फिर 4 इसमें 6 ऐड कर दें 16, फिर ऐड कर दें 22। ये आपकी चलती चली जाएगी, ये आपकी एपी बन जाएगी, है ना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है बच्चों? 17 को हम देख लेते हैं ना। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी दिस। देखो आप चाहे स्टार्टिंग से फाइंड कर लो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको नंबर ऑफ टर्म निकालनी पड़ेंगी, फिर आपको काउंट करना पड़ेगा। बेस्ट तरीका क्या है? इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। एपी को क्या कर दो? रिवर्स ऑर्डर में, है ना। सॉल्यूशन वी नो, तो यहां से ये लिख देते पहले। वी राइट दी गिवन एपी इन रिवर्स order which have
A इज इक्वल टू 3 एंड D इज इक्वल टू 8 माइनस के 3 कितना है बच्चों 5। तो अब आगे जाने पे प्लस का 5 है तो पीछे आने पे क्या बन जाएगा माइनस का 5 बन जाएगा। सो दैट दी AP इज AP क्या बन जाएगी बच्चों यहां से 253। अगली टर्म जोड़ने के बजाय हम 5 घटा देंगे, यहां बन जाएगा 248। ऐसे ही लास्ट टर्म क्या बनेगी इसकी 3 बन जाएगी बच्चों लास्ट टर्म। तो यहीं से यही तो पूछा है, कौन सी टर्म पूछा हमसे 20th टर्म पूछा है बच्चों। तो यहां पे A कितना बन जाएगा नाउ A इज इक्वल टू 253 और D इज इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास माइनस के 5। क्लियर। सो दी 20th टर्म for this AP। अब इस AP के लिए A20 क्या बन जाएगा A प्लस के 20 माइनस के 1 इंटू डी। A20 बन जाएगा A कितना 253 प्लस के 19 इंटू माइनस के 5। तो A20 आपका बन जाएगा बच्चों 253 माइनस के 9 5 जा 45 और 9 और 4 95। तो A20 आपका बच्चों यहां से बन जाएगा 13 में से 5 जाएगा बच्चों 8 बचेगा है ना, और यहां से 4 14 में से 9 जाएगा बच्चों 5 बचेगा, कितना बन जाएगा 158। ये हमारा रिवर्स जब हमने किया तो स्टार्टिंग से 20th टर्म आई है, और यही अगर हम कहें ओरिजिनल एपी की लास्ट से बन जाएगी हमारी। तो हम क्या लिखेंगे देयरफॉर 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158। ये बन जाएगी बच्चों, बड़ा सिंपल सा है ना। तो कितनी आसान है, बार बार हमारा वही एक ही फॉर्मूला हमारा बार बार पूरी एक्सरसाइज में अगर आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन से लास्ट तक यही स्टार्टिंग से यूज होता आ रहा है AN का, बस उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर करके पूछता रहता है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP is 24. The sum of 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 term of AP. मान लेते हैं फिर से, let us assume first term be A and common difference be D for this AP। तब हमारे पास क्या लिख देंगे बेटा, यहां पे अगर मैं देखूं A4 की बात कर रहा है तो A4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों A प्लस के 4 माइनस के 1 इंटू डी, मतलब कि A प्लस के 3D। वैसे सिमिलरली फिर कौन सी टर्म है बच्चों 8th टर्म है ना, कौन सी 8th टर्म A8 है A प्लस के 7D। फिर A कौन सी है 6 और 10, A6 कितना बन जाएगा A प्लस के एक कम कर दें 5D, A10 बन जाएगा A प्लस के 9D। क्लियर। इसमें क्या कहा है A4 और A8 का सम जो है 24 है, A4 प्लस के A8 का जो सम है बच्चों 24 है। A4 कितना है A प्लस के 3D, A8 कितना है A प्लस के 7D इज इक्वल टू 24। कितना बन जाएगा 2A प्लस के 10D इज इक्वल टू 24। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारा 6 का और 10 का जो सम दे रखा है 44 दे रखा है,
6 का और 10 का सम 44 दे रखा, A6 प्लस के A10 इज इक्वल टू 44। तो A6 हमारे पास A प्लस के 5D प्लस के A प्लस के 9D इज इक्वल टू 44। तो बच्चों ये बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 2A प्लस के 14D इज इक्वल टू 44। इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। क्या कर दें, हमारा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहां पे कितना बन जाएगा बच्चों, 2A प्लस के 14D में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दें, 2A प्लस के 10D को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 44 माइनस के 24 ये आ जाएगा। इसी को हमारा 2A से 2A कट जाएगा, 14 में से 10 जाएगा, 4D इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा बच्चों 20। तो D कितना आ जाएगा बच्चों, 4 5 जा 20। तो D की वैल्यू तो बच्चों 5 आ गई। अब किसी एक इक्वेशन से देख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 देख लें। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में अगर हम देखें तो कितना, 2A प्लस के 10D, 2A प्लस के 10D इज इक्वल टू 24 है। तो D की वैल्यू रख देते हैं बच्चों, 2A प्लस के 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 24। तो 2A इज इक्वल टू आ जाएगा 24 माइनस के 50। तो 2A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 26, किसका, माइनस का। तो A कितना आ जाएगा बच्चों, A आ जाएगा माइनस के 13। A कितना आ जाएगा, माइनस के 13। अब यहां से 3 टर्म पूछी है, तो यहां से A1 कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस के 13। A1 तो ये हो जाएगा, A2 कितना होगा, A प्लस के D, A कितना है, माइनस के 13, और D कितना है बच्चों, हमारा D आया है हमारे पास 5 प्लस के 5, तो कितना बन जाएगा, माइनस के 8। A3 हमारे पास A 2 प्लस के D कहते हैं, चलो माइनस के 8 प्लस के 5, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, माइनस के 3। तो 3 टर्म ये आ जाएंगी। देयर फोर दी 3 terms of the AP will be, कौन कौन सी, माइनस के 13, कॉमा माइनस के 8 एंड माइनस के 3, ये आपकी हो जाएंगे बच्चों, है ना। नेक्स्ट देखें हमारा बच्चों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, 19 में, Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of Rs 5,000 and receive an increment of Rs 200 each year. In which year did this income reach this? मतलब कि हमारा जो सुभराव है, हमारा जो उसकी सैलरी है, सॉल्यूशन में अगर हम देखें, जो सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी 1995 में जो है वो कितनी है बच्चों, दी सैलरी ऑफ सुब्बाराव इन 1995 इज इक्वल टू कितना है, Rs 5,000, है ना, Rs 5,000 एंड रिसीव इंक्रीमेंट, जो इंक्रीमेंट है हर एक ईयर में वो कितना, 200। दी सैलरी इन नेक्स्ट ईयर अगर हम देखें नेक्स्ट ईयर में हमारे पास सैलरी अगर देखें तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5,000 प्लस कितना इंक्रीमेंट हो रहा है हमारे पास, 200 का, ना, तो कितना आ जाएगा, 5,200 का आ जाएगा। सॉरी, क्या कर दिया हमने, एक जीरो गलत लगा दिया, ये आ जाएगा 5,252 आ जाएगा। सिमिलरली दी सैलरी ऑफ सुब्बाराव
राव इन ईच ईयर। ईच ईयर क्या हो जाएगा, पहले में हमारा कितना 5000, फिर कितना हो जाएगा 5200, फिर कितना हो जाएगा 5400, है ना। ऐसे ही आपका ये होता रहेगा। अब ये क्या फॉर्म कर रहा है, सुब्बराव की सैलरी जो है वो फॉर्म कर रही है NAP। दीज टर्म्स फॉर्म NAP, फॉर्म NAP विद फर्स्ट टर्म क्या है A 5000 और कॉमन डिफरेंस कितना बच्चों 200। अब हम मान लेते हैं यहां से जो इसकी सैलरी 7000, लेट 7000 सैलरी इन nth ईयर। एनवे ईयर में है हमारे पास, ये नहीं पता कौन सा, तो an इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बच्चों a प्लस के n माइनस के 1 इंटू डी बन जाएगा। और an कितना है 7000 है, या यहां से ऐसे लिख लें, वो कितना दे रखा a कितना है 5000 प्लस के n माइनस के 1 निकालना है, d कितना है 200 और ये कितना बन गया 7000। तो n माइनस के 1 इंटू 200 किसके बराबर बन जाएगा बच्चों, 7 माइनस के 5000 2000 बन जाएगा। तो n माइनस के 1 किसके बराबर बन जाएगा बच्चों 2000 बट्टा 200, कितना बचेगा 10 बचेगा। तो n की वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 11 आ जाएगा। मतलब कि कौन से साल में, 11वें साल में जो होगी उसकी सैलरी 7000 होगी। देयरफॉर इन 11th क्या पूछा था, एक मिनट रुको जरा, इन विच ईयर डिड इनकम इन 11th ईयर आफ्टर 1995 हिज सैलरी विल वी RS 7000। उसकी सैलरी कितनी होगी 7000 होगी। कौन से में 1995 के बाद 11वां साल जो होगा उसमें, है ना। और इस एक्सरसाइज का आता बच्चों अंतिम क्वेश्चन, फिर हमारा स्टार्ट होगा नया टॉपिक, है ना। रामकली सेव 5 in first week of year and then increase her weekly saving by 1.75 if in the nth week her weekly saving becomes this, find n। सिमिलरली ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, चलो मैं इसको डायरेक्ट कर दूं। चलो एन ही तो फाइंड कराया बच्चों। इसकी अगर मैं बात करूं ए कितना है बच्चों वो 5 है और डी कितना है बच्चों जो इंक्रीमेंट हो रहा 1 पॉइंट बिल्कुल ऊपर की तरह है, तो वो आप कर लेना थोड़ा सा, है ना, वो लिख लेना। और यहां पर ए एनथ कितना दे रखा बच्चों 20.75, ये एन पूछा हमसे। चलो वी नो दैट क्या जानते हैं भाई हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी होता है। ए एन कितना है बच्चों, यहीं से रख देंगे हमारा 5 प्लस के एन माइनस के 1 हमें निकालना है इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75, है ना। यहां से हमारा बन जाएगा एन माइनस के 1 इज इक्वल टू 15.75 अपॉन 1.75, है ना। ये आ जाएगा बच्चों। यहां से अगर हम देखें एन से तो एन कट जाएगा, डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा। और यहां से एक काम करते हैं बच्चों 25 से कट कर दें, हाँ 25 छक्का 150 और 25 25 7 से कट जाएगा और 25 6 जा और 25 3 जा, तो यहां से 7 9 जा ये कट जाएगा। n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 9 आ गई। n इज इक्वल टू बन जाएगा 9 प्लस के 1 और n बन जाएगा बच्चों 10। तो n की वैल्यू पूछा था हमसे, n कितना बन जाएगा बच्चों 10। देयरफॉर n इज 10। n कितना बन जाएगा बच्चों 10 बन जाएगा। तो ये था हमारा बच्चों कंप्लीट एक्सरसाइज 5.2।
आप हर एक लेक्चर को बड़े प्यार से मोहब्बत के साथ देखें बेटा, पीछे का पहले ज़रूर देखें। और जो बच्चे अभी भी बच्चों 10th के लेक्चर्स स्किप कर रहे हैं, अभी तैयारी में नहीं लगे हैं, वो बहुत अच्छे से तैयारी में लग जाएं। क्यों? क्योंकि बेटा ये मान के चलना 10th आप अच्छा कर लोगे तब आगे के लिए आपको आसानी हो जाएगी। और जिन बच्चों ने पीछे के लेक्चर या कहीं के मिस कर रखे हो तो उन चैप्टर को भी बच्चों अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। आप अगर 11th में मूव करते हो तब, क्योंकि 11th में चाहें तो आप बच्चों लो मेडिकल, बायो लो, मेडिकल लाइन में जाना चाहो या इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहो। आपको अगर इंजीनियरिंग लाइन में जाना तो उसके लिए तो मैथमेटिक्स बेटा कंपलसरी है, लेकिन बायो वाला बच्चा सोचता है कि यार मैंने मैथमेटिक्स से छुटकारा पा लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखना, चाहे बायो लो चाहे मैथ लो, मैथ साथ चलेगा। क्यों? क्योंकि फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के बच्चों नहीं चलती है। जैसे ये एपी है तो एपी का बहुत ज़्यादा यूज होता है फिजिक्स में, हर एक चैप्टर की इंपॉर्टेंस है हमारी आगे के लिए। फिजिक्स में जाके, फिजिक्स में तो इतना यूज होगा, बेइंतहा यूज होगा, है ना। तो बेटा लगे रहें, बने रहें, अच्छे से तैयारी में लगे रहें। और अगर कुछ और भी आपको चाहिए लेक्चर के थ्रू तो आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, उस टाइप का लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है कि नहीं। और तब तक आप लगे रहें, और जो आपके कलीग्स वगैरह हों उनको भी आप इन्फॉर्म कर दें, जिससे कि उनकी भी तैयारी अच्छे से हो जाए। बड़े प्यार से लेके चलेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम दो अच्छे से, बड़े स्लो स्लो लेकर चल रहा है। हम ज़्यादा क्वेश्चन भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वैसे तो इस एक्सरसाइज को काफ़ी टाइम हो गया हमें डिस्कस करते हुए, थोड़ा सा कुछ इशू आ गया था बीच में, है ना। लेकिन आप कंटिन्यू लेक्चर हमारे रहेंगे और लगे रहें। डेली शाम को 5 बजे आपको लेक्चर मिलता रहेगा बच्चों, और लगे रहें अच्छे से तैयारी में, और नेक्स्ट लेक्चर का आप वेट करें। थैंक यू। लाइक शेयर साथ साथ के साथ सब्सक्राइब करते रहें, और शेयर तो जरूर करें बच्चों, जिससे कि और बच्चों तक भी पहुंच जाए, जो आपके कलीग्स वगैरह हों या फिर आपके जो भी भाई बंधु वगैरह हों, तो नीट की इन्फॉर्मेशन आप उनको प्रोवाइड कर सकते हो। सारा आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको ये स्क्रीन पे चल रही है बच्चों, यहाँ स्क्रीन से आप आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हो। हमारा एड्रेस हमारा है ज़िला मुरादाबाद, तहसील बिलारी, नियर नगर पालिका। कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट करके आप पता कर सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ आकर भी ले सकते हैं, या फ़ोन पर भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे कौन कौन से बैच चल रहे हैं। वैसे तो मैं साथ के साथ बताता चलता हूँ, हमारा 9th का बैच, 10th का बैच, 11th 12th और नीट फाउंडेशन, 12th फाउंडेशन और रेगुलर नीट 2026 के लिए हमारा चल रहा है। ठीक है, अच्छे से चल रहा है। लगे रहें अच्छे से तैयारी में बच्चों, और तब तक के लिए थैंक यू।